आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की, तो दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। यहाँ योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, अमरा राम के नेतृत्व में किसानों की भीड़ हरियाणा बॉर्डर पर पहुंची। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम के हालात हैं, जिसके चलते गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने भी इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। आपको बताएं कि किसानों ने 14 दिसंबर को पूरे देश में भूख हड़ताल की चेतावनी दी है, यानी कि कल किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि देश भर में भूख हड़ताल पर किसान रहेंगे। बड़ी खबर सामने भी लगातार इसलिए है क्योंकि हालात जस के तस बने हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार अपीलें की जा रही है कि कोरोना काल, ठंड बढ़ रही है, ऐसे में किसानों को अपने घर जाने की जरूरत, लेकिन उसके इतर किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कहना यह है कि केंद्र की सरकार कृषि कानूनों को वापस ले या फिर रद्द करे, इससे कम में किसान मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार मुस्तैद है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे बॉर्डर को, और साथ ही साथ किसानों से भी लगातार समझाइश की जा रही है। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की भारी तादाद है, बड़ी संख्या में। पहले आपने देखा था कि पंजाब, हरियाणा और उसके बाद राजस्थान के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, और साथ ही साथ अलग अलग हिस्सों से भी अब किसानों का समर्थन मिल रहा है, किसान संगठनों का समर्थन मिल रहा है, किसान नेताओं का समर्थन मिल रहा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों को। और साथ ही साथ एक बार फिर से आज भी भारी तादाद में किसानों का जमावड़ा दिखाई दिया राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर। हालांकि खबरें पहले से ही थी कि दिल्ली कूच की तैयारी किसान कर रहे हैं। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया था, प्रशासन की टीमें लगातार मौजूद। हरियाणा ने तो संदेशा दे दिया इन्हें, और बोलने की क्या जरूरत है, साफ कह दिया इन्होंने। अब हमें समझ आ गया है क्या चाहते हैं। 2 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया इन्होंने, पूरे हरियाणा को इन्होंने जेल बना रखा है। कोई बात नहीं, देखेंगे, हम भी लड़ेंगे। राजस्थान की ओर से कोई अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई है, हो जाएगी तो इसको भी देख लेंगे। अब क्या रणनीति रहेगी? यहीं बैठेंगे हाईवे में रात में भी? और हाँ, रात में भी बैठेंगे। क्या उम्मीद है कि राजस्थान से किसान और कोई आना है? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। हमारे बहुत बड़ा प्रदेश है राजस्थान से, चले हुए हैं किसान, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए, ये एक सामूहिक नेतृत्व है यहाँ, और ये संयुक्त किसान मोर्चा के तहत है। हम लोग 4 साल से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय के द्वारा ये पूरे मुद्दे उठा रहे हैं। किसानों की आत्महत्या अभी हम सहन नहीं कर सकते हैं, और खेती और खेतीहरों की नहीं, अन्न सुरक्षा जो पूरी जनता के, उसकी भी हत्या करने लगे हैं। लेकिन अभी जो 3 कानून इन्होंने लॉकडाउन में लोकतंत्र को कुचल कर लाए हैं, ये तो सीधे सरल कॉरपोरेट्स को ज़्यादा मुनाफा कमाई का मौका देने वाले हैं, किसानों को समर्थन मूल्य देने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। अलग अलग जगहों से किसान वहां पर लगातार डटे हुए हैं। लगातार कहना यह है कि केंद्र की सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे, उनके बारे में सोचे, कृषि कानूनों को वापस ले, क्योंकि ये काला कानून है। किसान शुरुआत से यही कह रहे हैं, और आज की तस्वीर भी सुबह से ही किसी से छिपी हुई नहीं है। लगातार किसानों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली कूच करने की तैयारी किसानों की है, दिल्ली जाने की कोशिश वो कर रहे हैं, वहाँ जाकर केंद्र की सरकार को जगाने की उसकी किसानों की दरकार है। लेकिन इसी बीच अब कल की खबर ये है कि भूख हड़ताल पर किसान रहेंगे। ऐलान कर दिया गया, चेतावनी दे दी गई है कि अगर केंद्र की सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो कल भूख हड़ताल वो करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा यही जा रहा है कि किसानों के हित के लिए सरकार हर मुकम्मल कदम उठा रही है। तस्वीरें आपको देखनी चाहिए अलग अलग हिस्सों की।